हाँ, रायपुर के पास ही खैरी गांव का इलाका है, जहां पर एसडीएफ के साथी और नदीम भाई वगैरह सब यहाँ आए हुए हैं, लोगों को किट दी हैं। तो यहाँ लोगों की ज़िंदगी वाकई वैसे ही बड़ी मुश्किल है। सामने आप मकान देख रहे हैं, देखिए ये ढह गया है। कितना अच्छा, कितना बड़ा लेंटर पड़ा हुआ है, लेकिन इस बारिश के आगे ये बेचारा नेस्त नाबूद हो चुका है। कितना बड़ा इनका नुकसान है। और इस गुर्बत में ये लोग अपना ज़िंदगी बसर करते हैं। कितनी मेहनत से मकान बनाया होगा, जो आप देख पा रहे होंगे। ये भी यहाँ बारिश में तबाह हो गया है। और आगे ऐसे बहुत मकानात हैं जो मुतासिर हुए हैं और स्कैटर्ड हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्कैटर्ड हैं। इनको एक जगह फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है। इनके लिए वक्त भी बहुत चाहिए और मकामी साथियों की भी ज़रूरत पड़ती है। ये तो अच्छी बात है। हमारे साथ सरफराज सर चल रहे हैं, जो यहीं के रहने वाले हैं। सरफराज साहब जिनकी मदद से हम यहाँ जा पा रहे हैं। ऐसी हाँ, ऐसी लेडीज थी वो पत्थर लेकर डंडा लेके हमारे पीछे चली, हमारे हाँ, यहाँ टेंट लगाए हुए हैं। ये भी लोगों की मदद से आए हैं। लोग टेंट में रह रहे हैं, जो राशन लेके जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये देखिए, इस मकान को, जहाँ चंद मकान है, जोड़ने के लिए सिर्फ एक ये बारीक सा खंबा पड़ा हुआ है और ये खंबा ही इस नाले को पार करके जाना का एक रास्ता है। जी, ये देखिएगा एक मकान। अच्छा, अब देखिए किस तरह से इस घर में दरार पड़ी है। ये पूरी दीवारें इसकी बैठ चुकी हैं। इन पथरीले रास्तों से होकर सड़क अभी हम करीब 500 मीटर दूर छोड़ आए हैं। पहले नीचे उतरे थे और अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, इनमें कुछ मजीद पत्थर हैं जो हालिया बाढ़ और बारिश, बादल फटने के बाद सड़क पर आए हैं। यहाँ देखिएगा, ये मकान देखिएगा जिसको मैंने दूर से दिखाया था। काफ़ी बड़ा मकान है, ये नया बन रहा था। कितना बड़ा लेंटर। ये सब बादल फटने की वजह से बर्बाद हो गया है। देखिए कितना बड़ा नुकसान है। पूरा लेंटर, ओहो, ये बताइए, बहुत ही गरीब लोग हैं जिनका ये घर टूटा है। पूरी ज़िंदगी की जमा जोड़ इनकी यहाँ बर्बाद हो गई है। हाँ, देखिएगा कितना बड़ा लेंटर है। मैं इसी लेंटर के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ियाँ हमारी बहुत दूर खड़ी हुई हैं। अभी पूरा मकान का शेप ही बदल गया है, जिसे कहते हैं कि मुंह के बल हो जाना। कुछ कुछ इस तरह से ये हो चुका है। देखिए इधर से मिट्टी बैठी है। जीना जिससे लगकर बना होगा दीवार, ये दीवार जो है आप देख रहे हैं कि खिसक चुकी है इस जीने से। ये बीम अलग आ गया, पिलर अलग आ गया। इसका बहुत बड़ा नुकसान है। पहाड़ों पर इतना बड़ा मकान बनाना पूरी ज़िंदगी किसी की, हाँ, बहुत बड़ा नुकसान है। सारी ज़िंदगी लगती होगी इनको जोड़ जोड़ के मकान बनाने में, और पल भर में सब तबाह हो गया। ये एक दूसरा मकान, इधर से हम आए उतर कर, जहाँ से नदीम भाई आ रहे हैं। ये मकान बिल्कुल अपनी जगह से हट चुका है। ये ज़मीन हटी है, यहाँ पर फर्श देख रहे हैं अब फट चुका है। ये देखिएगा कितना खूबसूरत मकान बना हुआ था। ये इसका जो गिलास है विंडो का, ये भी टूट चुका है। टाइल्स फट चुकी हैं बिल्कुल, क्योंकि ज़मीन ने अपनी जगह छोड़ दी है। नीचे से मिट्टी बही हुई है। तो जिस मकान पर हम चल रहे हैं, इसका फर्श खोखला हो चुका है। दीवार देखिए, दीवार अपनी जगह से हटी हुई है। पूरा मकान इस तरह से बर्बाद हुआ। कितना खूबसूरत मकान ये बनाया होगा इन लोगों ने, कितने प्यार से बनाया होगा, कितना इसमें पैसा लगा हुआ है। मुझे तो हैरत है कि
इतनी गरीबी में भी इन लोगों ने हिम्मत करके मकान बनाया और पूरी ज़िंदगी की जमा जोड़ इनकी एक बारिश से एक झटके से तबाह बर्बाद हो गई। बिल्कुल 1 साल पहले बना हुआ लगता है मकान। इनके 2 मकान यहाँ हैं, 2 फैमिली रहती हैं और दोनों ही मकान इनके बाढ़ से, बारिश से, बादल फटने से जो बारिश हुई उससे बर्बाद हुए हैं, लैंडस्लाइड की वजह से बर्बाद हुए हैं। ये इनका पुराना मकान है, पहले इसमें रहते आए थे। हाँ, भी रहते थे और नया मकान बनाया। ये तो बिल्कुल ही ज़मींदोज़ हो चुका है। आप देख रहे हैं मलबा मलबा बाकी है। वहाँ तक टॉयलेट तो आंगन में रहा होगा, लेकिन अब आंगन भी नीचे जा चुका है और मकान की तमाम दीवारें नीचे बैठ चुकी हैं। यहाँ देखें, यहाँ भी जगह जगह आप देख रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ ज़मीन फटी हुई है। आप देख रहे हैं ये ज़मीन, देखिएगा आप किस तरह फटी हुई है। ये नीचे देखिए ज़मीन फटी है, देख कर चलिए। ये मकान देखिएगा, जम्मू सेक्टर के रायपुर इलाके में एक खैरी गांव है, फिर बता दूं मैं आपको। ये देखिएगा, यहाँ इनकी ये फसल खेत साथ में लगे हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए इस घर में ये फैमिली रहती थी। किस कदर की तबाही, पानी शायद इधर की तरफ से आया सामने से और मिट्टी बैठती गई और साथ में मकानों को भी ज़मींदोज़ करती चली गई। ये पहाड़ का इलाका है, जो खोदने से, जो तोड़ने से बड़ी मुश्किल से टूटता है। ये कुदरत के आगे कुछ मुश्किल नहीं। इधर अंदर थोड़ी सी रेड आई। ये मकान आपका है? हाँ, मेरा मकान है। अच्छा, यहाँ कौन कौन रहते थे इस मकान में? मैं रहती थी, मेरे बच्चे रहते थे, छोटे बड़े बेटे का वो बनाया मैंने। अच्छा। 1 ही साल हुआ बनाए हुए। अच्छा, वो जो दिखाया था नया मकान, हाँ जी, वो नया नया मकान। मकान आपका भी 1 साल हुआ पहले, और ये पुराना मकान आपका। पुराना मकान है। तो यहाँ कौन रह रहे थे उस वक्त? किस दिन ये नुकसान हुआ आपका? मैं और मेरे बच्चे, मुझे देख अंदर से थोड़ी सी दरार आई, ऐसे अच्छा। दरार थी, ये दरार थी ऐसे दरार थी फर्श अंदर में? फर्श में। अच्छा। 1 ही कमरे में। मैंने सोचा ऐसे ही होगी, बरसात का मौसम है, ऐसे ही होगी। अच्छा, शाम तक वो दरार बढ़ के छोड़ के आगे से आगे वाला नीचे धंसने लगा। शाम तक? शाम तो तक। बारिश लगातार हो रही थी उस नहीं, वक्त? बारिश कुछ नहीं। अच्छा, बारिश हो चुकी थी? 2-3 दिन बारिश हुई नहीं, धूप अच्छा। में, ऐसी धूप में दशा नीचे। अच्छा अच्छा कोई बारिश नहीं हुई, कोई कुछ नहीं। अच्छा, वो 2 बारिश से दिन पहले नुकसान हो चुका वो? वो फटा, वो सब देखो सामने। हाँ, वो दिख रहा है, वो पहाड़ जो खोखला दिख रहा है वहाँ से। आस्ता आस्ता जमीन चलना शुरू होगी। हाँ, जमीन चलती रही। अच्छा, ज़मीन खिसकनी शुरू हुई है? ज़मीन खिसकी। ये मास्टर सरफराज साहब हैं, यहीं पर टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं जी। सरफराज भाई बताएं। सर ये पूरा मोहल्ला ही है ना ये। अच्छा, इनकी होगी ये सारी 50-60 जगह है ना। आप ऊपर देखो, पीछे देखो, उधर से लेके स्टार्ट हुआ है, वो उधर से लेके, वहाँ से ये इधर से लेके नीचे तक जा रहा है। सामने आप दिखा रहे हैं वहाँ। 5-7 घर हैं जो हाँ, इस मोहल्ले में, जो पूरी मतलब ये मकान के रहने के काबिल इनके पास एक कनाल जगह नहीं है। अच्छा। नीचे बैठ गई, देखो अंदर से। आप नीचे देख लोगे अभी और भी मकान हैं यहाँ जो नुकसान हुआ है। वो सब इधर नीचे ये है, वो चलिए आगे चलेंगे, भी आगे चलेंगे सरफराज भाई के साथ। चलिए, यहाँ हमने किट भी दे दिए हैं, मकान भी देख लिए हैं, मुतासरीन से भी मिले हैं। अब आगे नदीम भाई आइएगा। रियासत भाई इसकी ठीक से कर दी। हाँ हाँ हाँ, ये सारा मकान जी 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 जी, देख लो, आइए। ये देखिए दीवार किस तरह से, ये ज़मीन किस तरह से फटी हुई है। इस तरह से ज़मीन फटी है पहाड़ खिसकने की वजह से। तो मकान बेचारा कहाँ खड़ा रह जाता अपना। हाँ, वो पहाड़ भी इसीलिए फटा के जमीन खिसकी नीचे। हाँ, पहले ज़मीन खिसकी है। हाँ, पहले ज़मीन खिसकी, पहले जमीन खिसकी, उसी जमीन खिसकने की वजह से ही ये पहाड़ गिरा। अच्छा, नीचे से मतलब सपोर्ट खत्म हो गया उसकी। तो इसको तो यूँ भी कहा जा सकता है कि लोगों ने जो नीचे मकानात बनाए हैं ज़मीनें खोद खोद कर, शायद उसकी भी वजह रही, पानी को जगह मिल गई इकट्ठा होने की, बहने की, जिसकी वजह से ज़मीन खिसकी और ऊपर से फिर पहाड़ भी खिसकता चला गया। बहुत बड़ा यहाँ नुकसान है। जम्मू का रायपुर के पास खैरी गांव, ये खेत है जिसमें हम चल रहे हैं। यहाँ देखिए पहाड़ों में पथरीली ज़मीन होती है, इसी में खेती होती है। जी सर, ये अच्छा, ओहो, सर ये पूरे नीचे तक मैंने आपको बताया। ये देख रहे हैं आप, ये दरार जो है किस तरह से ज़मीन खिसक के नीचे हो गई है। ये ज़मीन देख रहे हैं आप, यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं, नदीम भाई दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़ी ऊंचाई है, फिर उससे 1 फीट नीचा है, ये हुआ है ये, फिर उसके अगला जो है पार्ट 1.5 फीट नीचा है, आगे देखो और नीचा है। तो ज़मीन जो है जगह जगह इसकी स्लाइड्स बनी है, एक तरह से स्लाइड्स बन गई हैं, ज़मीन नीचे धंसती जा रही है। जहाँ नदीम भाई खड़े हैं, अभी ये 3rd स्टेप पे जाके खड़े हुए हैं, 3 सीढ़ी उतर गए हैं, सीढ़ी नुमा बन गया है, लेकिन ये सीढ़ी नहीं थी, एक जैसा लेवल था, ये धंस कर सीढ़ी बन गई है। ये सीढ़ी थी नहीं। हो सकता है पहाड़ों पर जो हम उतरने का रास्ता देखते हैं सीढ़ी नुमा, वो भी इस तरह से धंस धंस कर बनता हो। बहरहाल बहुत बड़ा नुकसान है इन लोगों का ये। आइए नदीम भाई,
चलें कारी साहब, उसी ने रहम किया था। फिर देगा इंशाल्लाह। ये फिर और ज्यादा बुजुर्गवार हैं जिन्होंने मकान बनाया था। फिर देगा। 2 महीने कब बनाया था आपने? 2 महीने में नहीं हुआ, 2 महीने 2 से महीने भी में नहीं काम होते। ये आपकी अहलिया है? अल्लाह रहम करे। ये अहलिया हैं इनके, बहुत ज़्यादा उदास हैं। बता रही हैं कि इनका मकान किस तरह से ज़मींदोज़ हुआ और सब्र नहीं कर पा रही हैं। आप देखिए किस तरह से मकान अलग हो गया, दीवार से दीवार अलग हुई है। ज़मीनें भी खत्म हो गई, रहने के लिए जगह भी नहीं। ज़मीनें ख़त्म हो गई, रहने के लिए जगह नहीं बची, खेती की जगह नहीं बची। लेकिन फिर भी आप अल्लाह ताला पे भरोसा कीजिएगा, जिसने पहले दिया था इंशाल्लाह फिर देगा। तो उसी पे वसीला भी वही बनाएगा, वही देने वाला भी वही आपके है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बस दिहाड़ी दुहड़ी लगाते हैं, मजदूरी करते हैं। अच्छा, बाहर रहते हैं कहीं? हाँ, बस इधर ही है। दूसरी पढ़ता था। ज़िंदगी भर की इनकी जमा जोड़ हिम्मत नहीं एक बादल फटने के बाद सब ज़मींदोज़ हो गया है। बनाया 1 साल पहले। सर हमारे अब पास ये भी किया, ये भी किया, सब कुछ हम किया। वहाँ पे एक कुली डाल के वहाँ रह सकते हैं, मगर हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। हाँ, कोई जगह नहीं बची। जमीनें हैं वो भी चली गई, अल्लाह ने अच्छा। मगर अगर खुदा ने दिया था, खुदा ले गया, कोई बात नहीं, खुदा देगा भी। हाँ इंशाल्लाह देगा, अल्लाह ताला देगा, भरोसा रखें। सब्र से काम लें, सब्र से काम लें इंशाल्लाह। मैं अपने बंदों को देखो, देता है, लेकर भी और देकर भी। देखिए देगा वो जब ही अल्लाह देगा। लेगा तो उस वक्त सब्र करना है, और ये- जब देगा तब शुक्र करना है। ये वीडियो जाएगा, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगर खुदा ले गया कोई बात नहीं, वही देगा इंशाल्लाह, देगा। ये वीडियो जाएगा लोगों तक इस अपील के साथ जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर आएँ। जो लोग पंजाब गए हैं जिस शौक ज़ौक के साथ, वो यहाँ भी आएंगे इंशाल्लाह। आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। यहाँ भी ज्यादा अल्लाह ने चाहा तो आपके साथ सब लोग खड़े होंगे, सब अब भी खड़े हैं। लेकिन यह है कि जहाँ जहाँ तक जानकारी पहुँचेगी वो लोग भी आपके पास आएंगे ज़रूर। आप सब्र रखें, सब्र अल्लाह से मांगें। बंदे की कोई वसत नहीं कि कोई कुछ कर सके। आप हाँ इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। खराब नहीं है बैठा, ताई है तो सबर कर बैठा, मंदी ताई है, करो नहीं हो।